हेलो फ्यूचर चार्टर अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। ये वीडियो छोटे छोटे इंजेक्शन की तरह है। जैसे अब एग्जाम अपने पास में आ गया, 30 दिन के बाद अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, पहला पेपर अकाउंट्स। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको छोटा छोटा सा कैप्सूल, छोटा छोटा सा इंजेक्शन देते रहूंगा। उसी तरह से आज मैं लेके आया हूँ, इस वीडियो को नाम देंगे इंजेक्शन। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ एक इंजेक्शन जिसका नाम है बैड डेट। अपने देखा है ना फाइनल अकाउंट में कि बैड डेट का क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको उसमें दिक्कत आ रहा है। मेरे को एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा। तो आज मैं छोटा सा कौन सा इंजेक्शन दे रहा हूँ, बैड डेट्स, जिसमें बैड डेट्स भी रहेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी रहेंगे, वो वाले क्वेश्चन। देखो, ये है ट्रायल बैलेंस। समझ लो ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है, पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है। जिसमें बैड डेट है 2 लाख रुपया, नहीं इसको 20,000 बनाओ, 20,000 रुपया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 1,80,000। क्रेडिट बैलेंस और ट्रेड रिसीवेबल है 5 लाख। अब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट है 40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2 be increased to 3 lakhs। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स है 2%। अब देखो, हमेशा ट्रायल बैलेंस का ओनली 1 एंट्री और एडजस्टमेंट का 2 एंट्री। ठीक है। अब देखो ट्रेड रिच, अब अपने को क्या करना है, पहले अपने को पी एंड एल बनाना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। अब इसमें लिखो 2 बैड डेट्स कितना, 20,000। 2 फर्दर बैड डेट्स कितना था, 40,000। तो ट्रायल बैलेंस का एक एंट्री तो ये हो गया, 1 एंट्री था, इसका 2 एंट्री होता है। सर ट्रेड रिसीवेबल आपका दिया हुआ है 5 लाख रुपया, इसमें से लेस क्या करेंगे, फर्दर बैड डेट। क्यों सर, क्योंकि एडजस्टमेंट का हमेशा 2 एंट्री। तो एक एंट्री तो गया पेएंटल में, दूसरा आपका जाएगा ट्रेड रिसीवेबल से रिड्यूस होगा। ठीक है। अब क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू इंक्रीज टू 3 lakhs। तो हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट करेंगे। देखो हमेशा लेजर या फिर जर्नल, ये 2 पास किया करो। 3 लाख। ओल्ड प्रोविजन कितना था हमारा, ओल्ड प्रोविजन का क्या था, क्रेडिट बैलेंस, उसको डेबिट कर दिए कितना से, 1,80,000। तो बचा हुआ क्या हुआ, एडिशनल प्रोविजन 1,20,000। ये जाएगा पी एंड एल में और ये होगा ट्रेड रिसीवेबल से रिड्यूस। अब सर मेरे को एक चीज बताओ, एडजस्टमेंट का तो हमेशा 2 एंट्री होता है। हाँ, तो एक एंट्री क्या हो गया, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3 लाख। ठीक है सर, ये तो आपने रिड्यूस कर दिया। दूसरा सर, दूसरा एंट्री बताओ। तो समझो ये पी एंड एल है, पी एंड एल में हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3 लाख। ठीक है सर, 2 एंट्री हो गया। अब मेरे को बताओ, ट्रायल बैलेंस का भी तो एक एंट्री ये भी बचा है, इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे यहाँ से। ओल्ड प्रोविजन को हमेशा लेस, न्यू प्रोविजन 3 लाख का था, ओल्ड प्रोविजन
180 का था। ओल्ड प्रोविजन को क्यों लेस किया? क्योंकि ओल्ड प्रोविजन पहले ही P&L में कभी डेबिट हो चुका था, तो इस बार डेबिट नहीं करना है। ऐसे भी इसका क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। हम डेबिट कर रहे हैं, अब हम क्रेडिट बैलेंस को डेबिट से लेस कर रहे हैं, मतलब हम क्रेडिट ही कर रहे हैं एक तरह से। 180 नेट में कितना है? 120। देखो ये 120 है, इसलिए मैंने बोला कि 120 को P&L में डालो, 3 लाख को ट्रेड रिजर्व में डालो। आपका हो गया एडजस्टमेंट का 2 एंट्री, ट्रायल बैलेंस का 1 एंट्री, ये भी समझा। दूसरा चीज नेट इतना ही आया, 120 बस डाल दो। तो P&L में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 120। अब क्या बचा अपना? ये भी हो गया। अब अपना बचा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। पहले इसको नेट करो, कितना आता है? 5 लाख 2 लाख 180, ये आ गया। नहीं 160 आएगा ना, 5 लाख माइनस 3 लाख माइनस 40, हाँ 160। अब हमेशा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ना नेट ट्रेड रिजर्व होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नेट ट्रेड रिजर्व होता है। तो ये नेट हो गया, इसका 2% लो, डिस्काउंट एट द रेट 2%, कितना आता है ये? 3200। तो बस रिकॉर्ड करो, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 3200 यहाँ पे, और ट्रेड रिजल्ट से 3200 को लेस कर दो, तो ये कितना आएगा? 160 माइनस 3200, 156,800। इतना बस बैलेंस शीट में जाएगा। बस हो गया, समझा? तो इस तरह से छोटा छोटा इंजेक्शन आप देते रहूंगा मैं। चलो धन्यवाद दोस्तों।